नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अपनी सियासी रणनीतियों से बीजेपी को कई राज्य जिता चुके गृह मंत्री अमित शाह अब मिशन बंगाल में जुटे हुए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने साफ कर दिया कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में वॉक ओवर नहीं मिलेगा। इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया है। प्रदेश को हिंसा से मुक्ति दिलाने की बात कही। इस दौरान अमित शाह के निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। उन्होंने कहा कि ममता के खिलाफ जनता में आक्रोश है और पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह इसी 2/3 की टारगेट को पूरा करने के लिए बंगाल में सामुदायिक स्तर पर अपनी पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह और बीजेपी की नजर राजनीतिक रूप से अहम मतवा समुदाय पर है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए अमित शाह कोशिशों में जुटे हुए हैं। अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत मतवा नाम शूद्र या निचली जाति के हिंदू शरणार्थी हैं, जो विभाजन के बाद पड़ोसी बांग्लादेश से आए हैं। वे राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति की आबादी बनाते हैं। ये समुदाय ज्यादातर उत्तर और दक्षिण 24 परगना में केंद्रित है। वे नदियां हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में फैले हुए हैं। बीजेपी ने इन्हें लुभाने के लिए सीएए का दांव खेला, जिससे ममता बनर्जी के कान खड़े हो गए। जिसके बाद आनन फानन में अमित शाह के दौरे से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया। बंगाल की राजनीति में प्रभाव रखने वाले आदिवासी, पिछड़े, अनुसूचित जातियों और मतवा संप्रदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। इनमें आदिवासी और मतवा, बाउड़ी व मांझी समुदाय को जमीन का पट्टा देने, मतवा विकास बोर्ड का गठन, आदिवासी समुदाय के लिए सांस्कृतिक बोर्ड के गठन एवं अनुसूचित जाति जनजातियों को जन्म प्रमाण पत्र देने के प्रावधान को सरल बनाने जैसी कई घोषणाएं की। राज्य सचिवालय में बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार 1.25 लाख आदिवासी और मतवा समाज के भूमिहीन लोगों को जमीन का पट्टा देगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान मतवा समुदाय के 100 साल पुराने मठ बोरोमा बीणा पानी देवी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने बंगाल चुनाव अभियान की शुरुआत की। ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ये बहुत सदी हुई चाल थी। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने बोरोमा के पोते शांतनु ठाकुर को बोंगन लोकसभा सीट से उतारा। मतवा वोट पाने की ये रणनीति काम कर गई। इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की। यही वजह है कि अमित शाह अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर भी मतवा समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे और वहां आदिवासियों के साथ बैठकर खाना भी खाया। अमित शाह अपने मिशन में कितना कामयाब होंगे, ये तो बंगाल चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शाह के इस दौरे से दशकों से हाशिए पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे इस समुदाय के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।